नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के जीजा और कुछ जो कथित पार्टनर्स हैं उनके ठिकानों पर ईडी ने आज फिर रेड की है। ग्वालियर और भोपाल सहित अलग अलग कई ठिकानों पर, आधा दर्जन से कुछ ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त जब मैं ये खबर बना रहा हूं तब दबिश चल रही है, छानबीन कार्रवाई ईडी की चल रही है। दोस्तों, ये पूरे का पूरा मामला क्या है इससे आप विज्ञ हैं। ये वही मामला है मध्य प्रदेश की परिवहन चौकियों, नाकों पर किस तरीके से एक उगाही करने का मसला मामला है। ये बीते महीने सामने आया था और अब एक महीना 19 दिसंबर को एक सबसे पहले लोकायुक्त, जो मध्य प्रदेश का लोकायुक्त, उसने रेड की थी सौरभ शर्मा के जो कुछ ठिकानों पर, और उसके बाद फिर कार्रवाई चलती रही थी। और उस रेड के ठीक बाद देर शाम के बाद से आधी रात एक गोल्डन कार भोपाल में पकड़ी गई थी। उस गोल्डन कार में 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद मिले थे। 50 करोड़ से ज्यादा की यह गोल्डन कार जब पकड़ी गई थी तो पूरे का पूरा मामला देश स्तर पर जो मीडिया की सुर्खी बना था। और उसके बाद से कार्रवाई निरंतर चल रही है। सौरभ शर्मा अभी फरार है, उसके बारे में एक महीना हो रहा है, लेकिन कुछ भी पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई। हम जो 4 PM है निरंतर इस मामले से जुड़ी खबरें, इस मामले से जुड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो अब ताजा है हालात, आज की जो कार्रवाई है उसमें ग्वालियर में एक पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा और विनय हासवानी, इनके ठिकानों पर, और भी जो सौरभ शर्मा के अन्य रिश्तेदार हैं उनके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। वह कार्रवाई ईडी की इस वक्त चल रही है। भोपाल में कुछ छापे बढ़ने की सूचना है अलग अलग जगहों पर, जो अब तक की निकल कर रही 8 स्थानों पर यह दबिश ईडी की चल रही है। और पूरे का पूरा मामला वो सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ है, जो सौरभ शर्मा फरार है। और एक वक्त था जब उसकी परिवहन महकमे में तूती बोला करती थी। कुल 7 बरस उसने अपनी सेवाएं दी, अपने पिता की जगह कंपा नियुक्ति पाई थी। और हाल का मामला है, बीते जब ये मामले को लेकर शिकवे शिकायत हुई तो उसने नौकरी छोड़ दी थी। और नौकरी छोड़ने के बाद वो अलग अलग धंधे व्यवसाय कर रहा था। कहीं वो रियल एस्टेट के कारोबार में शामिल बताया जा रहा था, वो खनन के कारोबार में था, और उसके साथ साथ नौकरी छोड़ने के बाद भी उसका जो जलजला या उसका जो प्रभुत्व था वो ये जो परिवहन महकमा है इस पर बरकरार था, ऐसा बताया जा रहा है। और अब तक जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहले लोकायुक्त ने रेड की थी और बड़ी तादाद में इसके से नगद 250 किलो चांदी और ये जो 54 किलो सोना, गोल्डन कार जिसमें 11 करोड़ रुपए नगद भी मिले थे, ये इसके जीजा हैं, मौसेरे जीजा विनय हासवानी, उनके एक फार्म हाउस से मिले थे। और अब आज जो रेड की गई है इन्हीं के ठिकानों पर की गई है। और इस समय चल रही छानबीन कार्रवाई चल रही है। और जैसा मैंने बताया कि अधिकांश जो मामला गोलमोल बना हुआ है, अब तक लोकायुक्त ने एक भी गिरफ्तारी किसी की नहीं की। अब से कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले हमने जो लोकायुक्त के पुलिस के चीफ हैं जयदीप प्रसाद, उनसे बात की थी। उनका यह कहना है कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस मामले से जुड़ा और कोई अपडेट चाहिए तो फोन पर देना मुमकिन संभव नहीं होगा। आप ऑफिस आइए, ऑफिस से ले लीजिए, तो हम उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन अब यह मामला फिर सुर्खियों में बना हुआ है। गोल्डन कार ये जो है 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल के मैंडोरी इलाके से मिली थी और इनकम टैक्स ने वो पकड़ा था। और उसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि लोकायुक्त ने जब छापा मारा था तो उसने क्यों ये कार को पकड़ने की जहमत नहीं की। और आरोप ये भी लगे थे कि कई और भी कारें थीं। और निकला ये था कि जो ये वीडियो फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर आए थे, उसमें था कि विनय हासवानी कुछ 4-5 कारों के काफिले के साथ लगातार सक्रिय देखा गया था। और ये जो फार्म हाउस जहां ये कार पाई गई थी एक लावारिस हालत में, ये कार जो थी ये चेतन सिंह गौर की थी। चेतन सिंह गौर के नाम रजिस्टर्ड कार थी जिसमें सब कुछ मिला था। और साथ साथ शरद जायसवाल, रोहित तिवारी, कई सारे नाम इसमें आए अब तक, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और फिर ये जो मामला था, जब ये गोल्डन कार मिली तो उसके बाद लोकायुक्त की भूमिका पर प्रश्न उठे कि उसने क्यों नहीं पकड़ा, वो इनकम टैक्स को क्यों गई। कहा यह भी गया था पुलिस के द्वारा कि उसमें बड़ी तादाद में
कैश और सोने की भनक लगी थी, किसने वो सूचना दी थी, क्या दी थी, वो भी आज तक खुल के नहीं आया है। कुल मिलाकर चूंकि सत्तारूढ़ दल से जुड़ा मामला है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो सौरभ शर्मा है, इनकी नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारे विवाद बने हुए हैं कि इनको मूलतः जो इनको अनुकंपा नियुक्ति अपने पिता की जगह मिलनी थी वो स्वास्थ्य महकमे में मिलनी थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने मना कर दिया था कि उनके पास कोई पद रिक्त नहीं, और बाद में ये तमाम जो नियम कायदे हैं उसे दरकिनार करते हुए इन्हें परिवहन महकमे में नियुक्ति दे दी गई थी। ऐसे आरोप इस मामले में शिकायत इसको लेकर हुई है, अलग अलग शिकायतें, उसमें कई नाम, बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। एक सिपाही जो अब तक की कार्रवाई है उसमें जो कुछ दस्तावेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 200 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति होने की संभावना है। हालांकि जो इसका बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य संपत्ति का 100 करोड़ रुपए के लगभग आंका गया है लोकायुक्त के द्वारा। उसने 93 करोड़ रुपए की लगभग चाहे कैश हो और बाकी संपत्ति उसका बात कही है। लेकिन जो जानकार हैं, ये जो भोपाल और अन्य जो क्षेत्रों में अलग अलग संपत्ति, अलग अलग पूरा का पूरा ब्यौरा मिला, उसके अनुसार ये संपत्ति 200-250 करोड़ तो बहुत छोटी बात है, ये ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला फिर इसलिए सुर्खियों में है कि अभी जो है फिर जो ईडी ने रेड की, इसके पहले ईडी ने रोहित तिवारी जो इनके जीजा हैं जबलपुर में, वहां भी रेड की थी। और सबसे पहली रेड जो है, जैसे मैंने बताया कि लोकायुक्त जो है मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस से उसके शिकायत के बाद की गई थी, और फिर इनकम टैक्स की एंट्री उस गोल्डन कार को लेकर हुई थी जो 50 करोड़ से ज्यादा की गोल्डन कार, जिसमें 54 किलो सोना, साथ 11 करोड़ रुपए नगद मिले थे, और सब कुछ अभी चल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अब तक की कार्रवाई एज सच है क्या, क्योंकि कोई भी एजेंसी खुलकर मीडिया को कुछ भी नहीं बता रही है। महीना भर हो रहा है, ठीक है, जांच चल रही है, जांच में कुछ जो तथ्य होते हैं उनको यदि आगे उसकी कड़ी जोड़ना है तो वो ठीक है, लेकिन कोई ठोस जानकारी, पुख्ता सूचनाएं ना तो लोकायुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा दी जा रही है, ना अब तक इनकम टैक्स ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है जो उसकी अपनी तंत्र है, और मीडिया को सूचनाएं दी जाती हैं, वो लोग बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हैं। ऐसे ईडी ने जो अब तक कार्रवाई की, ईडी की ओर से भी कुछ बहुत ठोस निकलकर सामने नहीं आया, केवल सूत्रों के आधार पर सारी चीजें सामने आनी। और आज भी जो पूरी की पूरी रेड चल रही है, इस रेड में ये निकल कर आ रहा है कि काफी तादाद में फिर कुछ कैश और सोने चांदी के जेवरात, अन्य जो संपत्ति से जो दस्तावेज हैं, वो सब कुछ पुलिस को, जो ईडी की टीम है उसको मिल रहे हैं। उसकी भी छानबीन अभी चल रही है। आज सुबह से अलग अलग जगहों पर एक साथ रेड की गई है। और ये जो विनय हासवानी है, ये सौरभ के जो एक रिटायर्ड डीएसपी रैंक के अधिकारी मुनीश राजौरिया, ये मौसा लगते हैं रिश्ते में, और उनके दामाद हैं ये विनय हासवानी, जिनको वो जो 54 करोड़ रुपए का सोना और 11 करोड़ रुपए नगद वाली गोल्डन कार थी, उससे तार इनके जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला बेहद फिर सुर्खियों में। और जैसा मैंने कहा, बड़े बड़े लोगों के नाम आए। इसमें यह चल रहा है कि तत्कालीन परिवहन मंत्री और उस दौर के अफसरान और बाद के अफसरान, सबकी भूमिकाएं संदिग्ध हैं पूरे मामले में। तो क्या कुछ वास्तविकता है, ये जब तक एजेंसियां स्पष्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, तो उम्मीद कम की जा रही है। और इसमें यह भी निकल कर आया है, जो राजनीति है वो सरगर्म है, गर्म है। यहाँ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि सौरभ जो ये शर्मा है, उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। एक डायरी भी मिली हुई है, उस डायरी को लेकर यह हिसाब दिया गया कि 1300 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है, ऐसा दावा किया गया है जो जीतू पटवारी है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। और 2000 करोड़ रुपए का लेन देन उस डायरी में होने की बात है। 66 पेज की वो डायरी है, ये जो लोकायुक्त के द्वारा जब्त की गई ऐसी सूचनाएं हैं। और उसमें कुछ पेजेस जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथ लगे, तो उन्होंने उसको लेकर बातें की हैं। और भी जो कुछ, जैसे एक एडवोकेट हैं ग्वालियर के, उनके द्वारा साकेत साहू ने कुछ पेजेस 4 PM को भी भेजे थे। हमने उसके आधार पर बीती जो एक पिछली खबर दी थी, सारा का सारा अपडेट हम लगातार देते चले जा रहे हैं, सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो अब तक का एक्शन है, चाहे वो लोकायुक्त मध्य प्रदेश पुलिस का हो या फिर ईडी का हो या इनकम टैक्स, सब कुछ लीपापोती जैसा है। और इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। देखते रहे हैं हम लोग कि जब सरकार से जुड़े कुछ
लोग बड़े चेहरे फंसते हैं तो होता जरूर है, लीपापोती के लिए सब कुछ होता है। और अभी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई से कहीं संतुष्ट नहीं है जो शिकायत करता है इस मामले के, या और भी जो प्रदेश के वासी हैं और देश में जो लोग देख रहे हैं बार बार इन खबरों को, उनके गले भी बहुत सारी बातें नहीं उतर रही। लेकिन चूंकि कहते भर हैं मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के मामले, लेकिन बड़े बड़े मामले, बड़े बड़े मसले, 200 करोड़ रुपए का यदि सिपाही है जैसा कि निकल कर आया है, तो कल्पना कीजिए कि इसमें जो आका हैं इनके, उनके पास क्या कुछ होगा, कितना उन्होंने कमाया होगा। 2000 करोड़ रुपए की डायरी की बात हो रही है और 66 पेज में कुछ पेजेस जो जीतू पटवारी के आता है, तो उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का उसमें हिसाब बताया है। तो लगता है कि वो भी कहीं चूक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो जो बीते कुछ 5-7 सालों का गड़बड़ झाला है, 7 सालों का गड़बड़ झाला है, घोटाला है, एक बड़ी जो रिश्वत चलती है वो परिवहन चौकियों पर अवैध उगाही होती है, परिवहन नाकों पर जिस तरीके से होता है, पूरा एक काला जो चेहरा है ये उसमें निकल कर सामने आ रहा है। तो इससे जुड़ा और आगे जो अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, क्योंकि अभी कार्रवाई आज जो रेड हुई है 17 जनवरी है, आज सुबह से कार्रवाई मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में चल रही है ईडी की, तो क्या कुछ निकलता है उससे जुड़ा जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप भी इसमें टिप्पणी कीजिएगा, चाहे वो लोकायुक्त पुलिस हो या फिर ईडी और इनकम टैक्स जो मोदी जी की कहलाती है, ईडी IT, तो क्या इसके रवैये पर क्या कुछ कहिएगा। और खुद जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और साथ में वो ये भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में, टिप्पणी जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।